शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पहला पाठ देखेंगे। पहला पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे निशा निमंत्रण से लिया गया एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। यह जो रचना है गीत की शैली में है, इसीलिए इसको गा करके पढ़ेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका जो भावार्थ है, आइए देखते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनकी रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है, और यह रचना उनके गीत निशा निमंत्रण से लिया गया है। प्रसंग उपरोक्त काव्यांश में मानव मात्र के जीवन लक्ष्य की व्याकुलता को पथिक के माध्यम से दर्शाया गया है। मतलब एक मनुष्य किस प्रकार से व्याकुल होता रहता है, तो उसकी व्याकुलता को ही क्या किया गया है, इसके माध्यम से दर्शाया गया है। व्याख्या तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि किस प्रकार एक पथिक, एक राहगीर, ठीक है, क्या अपने गंतव्य में पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः काल से चलना प्रारंभ करता है, और सारा दिन चलते चलते वह थकान का अनुभव करने लगता है। ठीक है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, रात न हो जाए कह करके, और मंजिल भी तो दूर नहीं। ठीक है, तो वह क्या करता है, चलते चलते थकान का अनुभव करता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा मंजिल, मेरा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, किंतु धीरे धीरे चलने से क्या हो जाएगा, तो रास्ते में रात का समय व्यतीत न करना पड़ जाए, यह सोच करके थकान से चूर होने के बावजूद भी राहगीर तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ चलता है। ठीक है, फिर एक बात सुन लें कि पथिक अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः काल से चलना प्रारंभ करता है। सारा दिन चलते चलते वह थकान का अनुभव करने लगता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतव्य अब ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु धीरे धीरे चलने से रास्ते में ही रात का समय व्यतीत न करना पड़े, यह सोच करके थकान से चूर राहगीर भी क्या करता है, तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे चलने लगता है। तो इसका विशेष क्या है, विशेष है जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, तो एक ही शब्द को जब दो बार उसी अर्थों में दोहराया जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार होगा, तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद भाषा, भाषा कैसी है, तो भाषा में सरलता है, सहजता है और भाव के अनुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का भी प्रयोग है। ठीक है, रस कौन सा रस है, रस वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति दिखाई दे रही है। इसमें रस वियोग श्रृंगार रस है, और दो दो पंक्तियाँ तुकांत हैं। यहाँ पर दो दो पंक्तियों में तुकांत है, देखिए कहीं नहीं और इधर चलता है, इन दोनों में क्या है, तो तुकांत दिखाई दे रहा है। दोनों पंक्तियों में तुकांत है। तो ये इस प्रकार से अगला जो कविता है उसको देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के
भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका तो संदर्भ जान ही चुके हैं। उसी प्रकार होगा प्रसंग। कविता में कवि ने एक पक्षी का अपने बच्चों के प्रति ममता वात्सल्य का वर्णन किया है। ऊपर वाली पंक्तियों में हमने देखा कि किस प्रकार पथिक की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इस अंश में भी व्याकुलता है, लेकिन एक पक्षी के मन की, उनके ममता की व्याकुलता का वर्णन है। तो व्याख्या क्या है? तो कवि क्या कहते हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा माने प्रत्याशा। कवि कहता है कि चिड़िया प्रातः काल से भोजन की तलाश में निकली है और शाम निकट आते ही यह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसले से इस आशा में, इस प्रत्याशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएगी। यह ख्याल जो है चिड़िया के पंखों में चंचलता भरने लगता है। ठीक है, यह ध्यान या यह ख्याल परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। मतलब यह ख्याल जो है चिड़िया के पंखों में चंचलता भरने लगता है और वह तेजी से या तेज गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। ठीक है, उसको भी लगता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलने लगा है। फिर एक बार सुन लें। कवि कहता है कि चिड़िया प्रातः काल से भोजन की तलाश में निकली है। चिड़िया शाम निकट आते ही यह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसलों में इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएगी। यह ख्याल चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरने लगता है और वह तेजी से या तेज गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। तो इसका विशेष देखते हैं। तो इसका विशेष क्या है? उक्त काव्यांश में, उक्त काव्य के अंश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। कोई भी माँ हो उसमें क्या है? वात्सल्यता दिखाई देती है। चाहे चिड़िया ही क्यों ना हो, वात्सल्य भाव तो रहेगा ही। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें भी जल्दी जल्दी का प्रयोग है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद भाषा में सरलता है, सहजता है, भाव अनुकूल है। खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। मतलब अर्थपूर्ण जो अभिव्यक्ति हुई है वो खड़ी बोली में हुई है। दो दो पंक्तियों में तुकांत है। यहाँ भी दो दो पंक्तियों में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तुकांत देखने के लिए मिलेगा, मतलब तुकबंदी है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो तीसरे पंक्ति में संदर्भ तो वही है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की मन स्थिति का वर्णन किया है। इसमें एक एकाकी जीवन जीने वाला व्यक्ति, एकांत जीने वाला व्यक्ति, तन्हा जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसके साथ कोई नहीं रहता, उसकी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं। यहाँ पर कवि स्वयं भी एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, तो स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने व्याकुल, तो मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। ठीक है, मैं हूँ किसके हित चंचल, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं किसके हित के खातिर तेजी से चलूं, चंचल हूं मतलब तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिससे एक ओर जहां पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आती है, वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, कवि के पैर को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। भरता उर में विह्वलता है, और उर माने हृदय होता है। हृदय में
ताजगी आने की जगह विह्वलता आता है, व्याकुलता आ जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब वही दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। मतलब दिन तो वही है, उसी गति से चल रहा है, कोई जल्दी जल्दी नहीं है, लेकिन हम अपने सोच के अनुसार कभी दिन को जल्दी जल्दी ढलता हुआ महसूस करते हैं, तो कभी दिन को बहुत ही धीरे से जाता हुआ महसूस करते हैं। तो इसका भावार्थ यही है। विशेष या फिर एक बार कहें तो देख लेते हैं, कभी स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है, जिससे एक और जहाँ पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आ जाती है, वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। तो विशेष, इसका भी विशेष देखते हैं। सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार मौ मौ वर्ण की आवृत्ति के कारण मुझसे मिलने में, ये देखिए यहाँ पर मौ और यहाँ पर मौ मौ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। मैं हूँ किसके हित चंचल, यहाँ पर प्रश्नालंकार है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके खातिर चंचल हूँ मैं, प्रश्नालंकार। तत्सम प्रधान शब्दावली, जगह जगह पर तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर शिथिल शब्द है, यहाँ पर विह्वलता है। ठीक है, ये तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्दों का क्या है, प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द प्रधान पदावली है। दो दो पंक्तियों में तुकांत है, दो पंक्तियों में तुकबंदी की गई है। तो इस प्रकार से ये कविता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।